हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम इसमें करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन्स, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। हमें जो भी लाइंस दी हुई हैं उनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। उसके बाद हर केस में ए एंड बी के जो रोल हैं उनको किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब उनकी क्या क्या वैल्यूज निकलती हैं और जो भी ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहली बात, इसमें फर्स्ट पार्ट है ये y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x। सबसे पहले y इज इक्वल टू 4x, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे। उसके बाद ऐसे टेबल बना लो इस तरीके से। इसमें कम से कम 2 या 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे x एंड y के। उसके बाद उनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू के लिए। x की वैल्यू जैसे 0 रखी हमने तो y कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो y भी 0 हो गया। अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, x 0 रखा तो y कितना हो गया। x अगर हम 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 आ गया, y की वैल्यू 4। तो इस तरीके से इसके 2 सॉल्यूशन निकल आए, 0 पे 0, 1 पे 4। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 2x, इसकी टेबल बना लेते हैं। वही 2 सॉल्यूशन एटलीस्ट निकालेंगे, ये x एंड y। x की वैल्यू 0 पुटअप की हमने तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 मतलब 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 मतलब 2। तो सीधी सी बात है, x 0 तो y भी 0 हो गया, x 1 है तो y 2 हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन सेकेंड इक्वेशन के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे, y इज इक्वल टू x। इसके लिए टेबल बना लेते हैं पहले, x y। इसमें x की वैल्यू जैसे 0 रखी हमने तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखी तो y 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखी तो y भी 1 हो गया। तो यहाँ 0 का 0 और 1 का 1। ठीक है, देखिए अब इसमें ग्राफ बनाएंगे इन तीनों लाइन्स का। ये थर्ड लाइन है। देखिए इस तरीके से ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया, ये हमारा x एक्स है, ये y एक्सिस है, x एक्स डैश y डैश। इस तरफ पॉजिटिव है ये 1 2 3 4, इस तरफ माइनस के -1 -2 -3 4। ऐसे ही y एक्सिस में प्लस की तरफ, ऊपर की तरफ 1 2 3 4, नीचे की तरफ -1 -2 -3 4। और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं वो ओरिजिन होता है। इस पे कोऑर्डिनेट्स 0 0 हो गए। ठीक है, सबसे पहले y इक्वल टू 4x के लिए लाइन बनाएंगे, 0 पे 0 यहीं आ जाएगा, इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे, 0 पे 0। सेकेंड 1 पे 4, तो 1 x एक्स तरफ और 4 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 4।
इसको ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को मिलाती सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बन गई हमारी। ये y इक्वल्स टू 4x के लिए लाइन ड्रॉ हो गई। सेकेंड है y इक्वल टू 2x है हमारा। इसके लिए पॉइंट्स है 0,0, 1,2। 0,0 तो यही रहेगा, 1,2 एक्स एक्स पे 1 बाई एक्स पे 2, ये 1,2। इन दोनों को मिला देते हैं तो दोनों लाइंस हमारी कहाँ पे मीट हो रही हैं? ऑरिजिन पे। इस टाइप से मिलाते हैं। ये हमने ग्राफ किसका ड्रॉ किया है? y इक्वल टू 2x के लिए ड्रॉ किया है। थर्ड है हमारी y इक्वल टू x। इसके पॉइंट्स हैं 0,0, 1,1। 0,0 तो यही रहेगा, 1 पॉजिटिव है, इसी तरफ चलेगा, फिर ऊपर की तरफ y एक्सिस, ये 1,1 हो गया। इनको दोनों को मिला दो, मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। ये कौन सी है हमारी? y इक्वल टू x के लिए। तो तीनों लाइंस हमारी इस तरीके से ड्रॉ हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो हमारी इक्वेशन वो स्लोप ऑफ लाइन होती है इक्वेशन की जनरल फॉर्म, इनके अकॉर्डिंगली भाई स्लोप क्या होता है? जितना इनमें झुकाव होता है, स्लोप को इस तरीके से समझो कि स्लोप यानी झुकाव जो है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस b, a मतलब होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वेश्चन के, स्लोप ऑफ लाइन, एंड b y इंटरसेप्ट के लिए होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ y इज इक्वल टू ax प्लस b से इन तीनों को कंपेरिजन कराएंगे। y इज इक्वल टू ax प्लस b, पहली लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 4x, सेकेंड है हमारी y इज इक्वल टू 2x, थर्ड लाइन है हमारी y इज इक्वल टू x। तो पहले फर्स्ट लाइन के लिए देखेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे। तो देखिए यहाँ b के लिए तो कोई टर्म है नहीं, प्लस 0 मान के चलो, ax और यहाँ 4x है, कंपेयर किया दोनों इक्वेशंस का, तो a कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एंड b कितना होगा? 0, क्योंकि b के प्लेस पर कोई टर्म है नहीं। ऐसे ही y इक्वल्स टू 2x को इससे कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा? a हमारा 2 एंड b 0। एंड नेक्स्ट y इज इक्वल टू x, मतलब 1x है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड b हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इन तीनों से देखो क्या रिजल्ट निकलता है। तीनों लाइंस एक पॉइंट पे कट कर रही है, स्लोप तीनों लाइंस के डिफरेंट है, मतलब ये कह सकते हैं हम slope of all lines are not same. So lines are not parallel. भाई तो ये तीनों जो लाइन्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो पैरेलल लाइन तो है नहीं। सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो तीनों लाइंस में b की वैल्यू क्या है? 0 0 0 है तीनों में, मतलब ऑल 3 लाइंस
have b is equal to 0. So all line passes through origin. b की वैल्यू 0 है, इसलिए तीनों लाइंस कहाँ से पास थ्रू होंगी? ऑरिजिन से, जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं. सो ऑल लाइंस passes through origin. ठीक है ना? इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए. इसमें वही है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं तीनों लाइंस के, और हर केस में ए एंड बी के रोल पे किस टाइप से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनसे क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं उनके बारे में बताना है. लाइंस किस टाइप की हैं. सेकेंड पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x एंड y इज इक्वल टू -x. देखिए सबसे पहले y इज इक्वल टू -6x ले लेते हैं. इससे पहले इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, 2 या 3 सॉल्यूशंस एटलीस्ट. x एंड y, x की वैल्यूज में हमने पुटअप की 0, तो y कितना हो जाएगा हमारा? -6 इंटू 0, मतलब 0 हो गया, क्योंकि किसी नंबर को 0 से इंटू करते 0 ही आता है, तो 0 का 0 निकला. अब इसमें x की जगह पर 1 जैसे रखा हमने, कितना हो जाएगा? y इंटू -6 इंटू 1 मतलब -6. ठीक है, 1 का -6 हो गया. ठीक है, इस तरीके से हमारे 2 सॉल्यूशन निकल आए. इसमें ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गई हमारी. सेकेंड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू -3x. इसके लिए टेबल बनाते हैं, x एंड y. x की वैल्यू से हम पुटअप करेंगे, x हमने 0 पुटअप किया, तो y कितना हो जाएगा? -3 इंटू 0 मीन्स 0 आ गया, तो 0 का 0. नेक्स्ट x की वैल्यू हमने 1 पुटअप की, तो y कितना हो जाएगा हमारा? -3 इंटू 1, तो -3 हो जाएगा. जरूरी नहीं है यही वैल्यू पुटअप करें, कुछ और भी रख सकते थे हम, जैसे -1 तो +3 हो जाता, 1 का -3 हो गया. इसी टाइप से थर्ड इक्वेशन है हमारी, ये सेकेंड y इज इक्वल टू -x. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. यहाँ टेबल बनाते हैं बिल्कुल सेम तरीके से, x एंड y. x की वैल्यू इसमें रखी हमने 0, तो y कितना आ जाएगा? 0. इसी तरह x हमने 1 रखा, तो y -1 हो जाएगा. 0 का 0, 1 का -1. ठीक है, इस तरीके से हमारे जो है इसके ये सॉल्यूशंस निकल आए. देखिए यहाँ पे अब इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे. ये ग्राफ पहली इक्वेशन है हमारी, y इज इक्वल टू -6x. तो यहाँ x का 0, y का 0 के लिए, तो 0,0 यहीं आएगा जहाँ दोनों एक्सिस मीट करते हैं. सेकेंड पॉइंट 1,-6, 1 x की तरफ चलेगा, इधर प्लस पॉजिटिव एक्सिस है ना, 1,-6 प्लस ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ माइनस. ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे आएगा जस्ट 1 कॉमा -6, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दें। इस तरीके से इनको मिला दें। सेकेंड इक्वेशन इसको रख देते हैं y इज टू -6x। सेकेंड है हमारी y इज टू -3x, ठीक है। पहला 0,0 फिर 1 का -3, 0,0 यहीं आएगा, 1 का -3, 1 पे -3 नीचे की तरफ चलेगा तो यहाँ आ गया। इन दोनों को मिला देंगे। ये मिलाते हमने लाइन बना दी। ये क्या है हमारा y इज टू -3x के लिए लाइन। थर्ड लाइन है हमारी y इज टू -x, इसमें 0 0 1 कॉमा -1, ठीक है। सीधे रख देंगे 0,0 यहीं आएगा, 1 कॉमा -1 नीचे की तरफ जाएगा, 1 की सीध में 1 कॉमा -1, ठीक है। इनको मिला देंगे ओरिजिन से, मिला देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा y इज टू -x के लिए, ये थर्ड लाइन होता है। अब तीनों लाइन से हमें देखिए क्या फाइंड होता है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, y इज टू ax प्लस b होती है। इससे हम तीनों को कंपेयर करवाएंगे। पहली लाइन है हमारी y इज टू -6x, सेकेंड लाइन है y इज टू -3x, एंड थर्ड लाइन है हमारी y इज टू -x, ठीक है। इनसे a एंड b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ प्लस b के लिए तो कुछ है नहीं, ये ax है या -6x है, दोनों को कंपेयर किया हमने तो a की वैल्यू -6 होगी एंड b 0 हो जाएगा। इसी तरह a की वैल्यू इसमें कितनी -3 एंड b 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें a की वैल्यू -1 है एंड b 0, तीनों में ही b 0 है। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में था, बिल्कुल वही कंडीशन इसके अंदर आई है। देखिए इसमें दे देंगे स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स आर नॉट सेम, स्लोप जो सभी लाइन्स के सेम नहीं है। सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। All three lines have b is equal to 0, तीनों में भी 0 आ रहा है कि नहीं, तीनों में ही हमारा b 0 आ रहा है। सो ऑल लाइन्स पासिस थ्रू ऑरिजिन से तीनों लाइन्स पास हो रही है। सो all lines passes through origin। तो इस टाइप से हमारे तीनों ही लाइंस के जो है ग्राफ ड्रॉ हो गए, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस।
रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू माइनस 5x। देखिए इसमें इन दोनों इक्वेशंस के, दोनों लाइंस के सबसे पहले टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। ये y इज इक्वल टू 5x के लिए हो जाएगी हमारी x एंड y जीरो। x की वैल्यू अगर जीरो रखी है हमने तो y कितना हो जाएगा, 5 इंटू जीरो मतलब जीरो। x जीरो हमने रखा तो y भी जीरो हो गया। x अगर 1 रखेंगे हम तो y कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 मतलब 5 हो गया, 1 का 5। इसी तरह हमारी सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस 5x। ठीक है, इसका भी टेबल बनाएंगे हम, फिर दोनों के पॉइंट्स ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे x एंड y। ठीक है, x की वैल्यू जिससे जीरो पुट अप की हमने तो y कितना हुआ, माइनस 5 इंटू जीरो मतलब जीरो, तो जीरो का जीरो हो गया। x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट अप की तो y कितना हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 मतलब माइनस 5, तो 1 कॉमा माइनस 5 स्टेप्स। ठीक है, तो ये दोनों के जो है पॉइंट्स निकलाए दोनों लाइंस के। अब इनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। देखिए ये हमारा ग्राफ है एक्स डैश बाय डैश। ठीक है, प्लस के एक्स एंड वाई, एक्स डैश बाय डैश माइनस। सबसे पहले y इज टू 5x इक्वेशन है हमारी, तो इसके पॉइंट से 0,0, तो ये तो एग्जैक्टली ओरिजिन पर है जहाँ दोनों एक्सेस मीट होती है। 1,5, 1 का 5 ऊपर की तरफ चलेगा, यहाँ पे 5 हो गया इसकी से। ठीक है, इसको मिलाते हुए दोनों को सीधी लाइन जो ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमने लाइन बना दी। y इज इक्वल टू 5x आ गई ये लाइन। सेकेंड लाइन है हमारी y इज इक्वल टू माइनस 5x। इसके ये पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स 0 का 0, 1 का माइनस 5, 0 का 0 यहीं ओरिजिन पर रहेगा, 1 का माइनस 5 नीचे की तरफ आएगा, 1 का माइनस 5 इसे रख देते हैं 0,0। ठीक है, अब देखो इसको मिलाते हुए दोनों को सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन्स, दोनों लाइन्स ड्रॉ हो गई। ये है y इज इक्वल टू माइनस 5x के लिए। ठीक है, स्टेप्स। अब देखिए दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है। सबसे पहले हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्लोप के लिए, y इज इक्वल टू स्लोप एंड इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू ax प्लस b। पहले इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 5x, तो इससे कंपेयर कराया हमने, तो a हमारा 5 हो गया और b 0, क्योंकि b के लिए कोई नंबर नहीं है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू माइनस का 5x, तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, माइनस 5 एंड b कितना हुआ, 0। ठीक, तो इस तरीके से a एंड b की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था वही सेम इसमें हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है दोनों लाइंस ओरिजिन पे मीट कर रही है। मतलब स्लोप ऑफ all lines are not same. So lines are not parallel, are not
पैरेलल। ऑल कितनी 2 लाइन्स है ना इसमें, ऑल 2 लाइन्स हैव, बी की वैल्यू कितनी है 0 है दोनों के अंदर। तो सीधी सी बात है कहाँ से जा रही है, जाएंगी ओरिजिन से, ठीक है। सो ऑल लाइन्स passes through origin, through origin, ठीक है। तो इस टाइप से कंप्लीट हो जाता है हमारा, ठीक है, थर्ड पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखेंगे। देखिए कोई सेम लाइन्स दी हुई है, उनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। इनके सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है। टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो y निकल आएगा। x की वैल्यू हमने इसमें 0 पुटअप की तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 1, मतलब 0 माइनस 1 माइनस 1, तो 0 रखेंगे तो माइनस 1 आएगा। सेकेंड जो है 1 यहाँ पे रखा हमने, x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 आ गया। तो सीधी सी बात है 1 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। सेकेंड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 3x, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। x एंड y, x की वैल्यू 0 पुटअप की हमने तो y भी 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 रखेंगे 0 0 हो गया। x की वैल्यू अगर 1 पुटअप करेंगे तो y कितना होगा 3 इंटू 1 मतलब 3, तो सीधी सी बात है 1 के लिए 3 हो जाएगा। ये सेकेंड लाइन के लिए हो गया। थर्ड लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे जैसे 0 रखी है हमने, टेबल बना लेते हैं। x एंड y, x हमारा 0 लिया हमने तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1, मतलब 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, तो 0 पे 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 1 पुटअप करेंगे तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, मतलब y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 मतलब 4 हो गया। 1 के लिए 4 वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड की इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, तीनों के लिए हमारे सॉल्यूशन निकल आए। अब इनको ग्राफ पेपर पे इंडिकेट करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए x का 0, y का माइनस 1, तो 0 पे माइनस 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। 1 पे 2, x के लिए 1, y के लिए 2, ये जाएगा। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ज्वाइन कर देंगे। y इज इक्वल टू 3x माइनस 1,
सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, 0, 0, 1, 3। तो 0, 0 ये तो यहाँ पे आएगा, ये रख देते हैं 1, और 1, 3, ये 1 का 3 यहाँ पर आएगा। इन दोनों को मिला देंगे। क्वेश्चन कौन सी है हमारी, y इक्वल टू 3x के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी y इक्वल टू 3x प्लस 1 के लिए। यह सॉल्यूशन क्या क्या है, 0, 1, 1, 4। तो 0, 1 यहाँ पर आएगा। सेकेंड 1, 4, 1 का 4 यहाँ जाएगा। दोनों को मिला देंगे, मिलाते हुए सीधी लाइन 1, 4। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, y इक्वल टू 3x प्लस 1 के लिए। ठीक है, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस आ रही हैं। लाइंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल टू ax प्लस b। फर्स्ट लाइन है हमारी y इक्वल टू 3x माइनस 1। सेकेंड लाइन है y इक्वल टू 3x, और थर्ड लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, तीनों को कंपेयर करेंगे इससे, तो हमारा a 3 हो गया, b हमारा -1 हो गया। यहाँ पे सेकेंड के लिए a हमारा 3 हो गया एंड b 0 हो गया। थर्ड के लिए a हमारा 3 हो गया एंड b 1 हो गया। ठीक है, इसमें तीनों में इनकी a की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब सभी लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। देखिए, वैल्यू ऑफ a, स्लोप एज कितना है 3। तीनों लाइंस में ए की वैल्यू कितनी है 3। सो लाइंस, ऑल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है ना, बस आगे इतना है कि फर्स्ट और थर्ड में बी की वैल्यू 0 नहीं है, सेकेंड वाले में बी की वैल्यू नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स value v not is equal to 0. So these lines never pass through origin. These lines never pass through origin. तो ये पास origin से नहीं होगी। ठीक है, दूसरा फर्स्ट और थर्ड में बी की वैल्यू इसमें -1 है, इसमें 1 है। ठीक है, हाँ जो सेकंड वाली है इसमें बी की वैल्यू 0 वो ऑरिजिन से पास हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट देखिए। इसमें लाइंस दी हुई है y is equal to -2x -3, y is equal to -2x, y is equal to 2x plus 3। ठीक है, फर्स्ट लाइन है हमारी y is equal to -2x -3। इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालते हैं। x एंड y, इसमें x की वैल्यू हमने 0 पुटअप की, तो y कितना हो जाएगा हमारा -2 इंटू 0 -3। -2 इंटू 0 0 हो गया, तो y की वैल्यू -3 हो गई। 0 हमने पुटअप किया तो
-3 हो गया। ऐसे x की वैल्यू 1 पुटअप की तो y कितना हो जाएगा हमारा, -2 × 1 -3, तो -2 -3 कितना हो गया, -5 हो गया। -5 हो जाएगा इसका। इसी तरह सेकेंड लाइन है हमारी, ये फर्स्ट थी y = -2x। तो यहाँ टेबल बना लेंगे हम, x एंड y इसमें x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो y कितना हो जाएगा पर, -2 × 0 0 हो गया, तो 0, 0। इसी तरह x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, -2 × 1 मतलब -2, तो 1 का -2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी y = 2x + 3। इसकी भी टेबल बना लेते हैं, x, y। ठीक है। x के लिए हमने इसमें 0 रखा, तो y कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 3 मतलब y हमारा 3 आ गया, तो 0 पे 3 आ गया। इसी तरह x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो y कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3, तो 1 × 2 + 3 कितना, 5 हो गया, तो 1 का 5। इस तरीके से हमारे तीनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकल आए। अब इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y = -2x - 3। यहाँ 0 का -3, 0 का -3, देखिए -3 कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, 0 का -3 हो गया। सेकेंड है 1, -5, 1, -5 यहाँ, इन दोनों को मिलाती हुई लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये बन जाएगी y = -2x - 3 की लाइन। सेकेंड इक्वेशन है हमारी y = -2x, तो 0, 0 यहाँ आएगा, जहाँ दोनों एक्सिस मीट करती हैं। 1, -2 यहाँ आ गया। इन दोनों को मिला देंगे हम। ये क्वेश्चन है हमारी y = -2x। थर्ड इक्वेशन के लिए लेंगे अब y = 2x + 3, इसका 0, 3 यहाँ आ गया। सेकेंड है 1, 5, 1 का 5 ऊपर की तरफ चलेगा, यहाँ पे 0, 3, 1, 5 दोनों को मिला देंगे। इस तरीके से लाइन्स मिलती मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है हमारी y = 2x + 3। ठीक है। इस तरीके से ग्राफ तीनों का प्लॉट हो गया। अब देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y = ax + b, इन तीनों इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, a एंड b की वैल्यू निकल आएगी। फर्स्ट है हमारी y = 2x - 3, सेकेंड है y = -2x, थर्ड है हमारी y = 2x + 3। इससे कंपेयर कराया तो a कितना -3 हो गया, -2 सॉरी, b हमारा -3 हो गया। इससे कंपेयर कराया तो a -2 एंड b 0 हो गया। इसमें a हमारा 2 हो गया, b हमारा 3 हो गया। तो इस टाइप से a एंड b की वैल्यू निकल आई। इनमें फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में एक ही वैल्यू सेम है। इसके बाद तो इसमें हमारी
फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स, फर्स्ट एंड सेकेंड सॉरी, दोनों पैरेलल होंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन्स आर पैरेलल, बट थर्ड लाइन जो है हमारी डिफरेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।